नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय और व्हाट इज़ कंप्यूटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के सामान्य उपयोग। आज हम तीन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि आज की इस दुनिया में हम जिधर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक से बढ़कर और अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर हमें जल्दी जल्दी देखने के लिए मिलते हैं। यह सभी हमें पूरी तरह से सशक्त करते हैं कि हमें संसार के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक क्लिक की मदद से कोई भी डाटा आप भेज सकते हैं और उससे प्राप्त कर सकते हैं। अब इस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे मान लें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के दूसरे वाले पैराग्राफ में जो ये मैंने लिखा हुआ है, आज हम ईमेल लिख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं आप कंप्यूटर की मदद से, वीडियो देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कार्यालय या फिर ऑफिस में बैठकर आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन सुने और देखे जाने वाले जो लेक्चर होते हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं और ख़ुद भी लेक्चर तैयार कर दूसरों को भी आप बड़ी आसानी के साथ भेज सकते हैं। और इसी तरह हज़ारों ऐसे कार्य होते हैं जो कंप्यूटर की मदद से आप जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद आजकल कंप्यूटर अलग अलग डिज़ाइन और साइज़ में उपलब्ध होने लगे हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो जाता है, आपका लैपटॉप हो जाता है, टैबलेट हो जाता है और अब तो मोबाइल भी आ चुका है, जिसमें कि आप जो काम आप डेस्कटॉप और लैपटॉप में कर सकते हैं वही काम अपने आप मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर का परिचय यानी कंप्यूटर क्या है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात आती है दूसरी चीज़ है कंप्यूटर क्या है यानी व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब हम अगर कंप्यूटर की बात करें तो इसे परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, इसे हम अपने हिसाब से बता सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर एक डिवाइस होता है यानी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि डिजिटल फॉर्म में सूचनाएं प्राप्त करता है और बहुत तेज़ी के साथ आपको परिणाम देने की वह क्षमता भी रखता है। अब इसके साथ कंप्यूटर के कुछ नतीजे यानी कुछ विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से आप हासिल कर सकते हैं और कुछ कंप्यूटर के निर्देशों और प्रोसेस होने वाले डेटा के आधार पर कंप्यूटर को चलाने वाले व्यक्ति को हम प्रोग्रामर भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखने की बात है। अगर कोई आपसे पूछता है कि जो मतलब कंप्यूटर होता है उसे जो व्यक्ति रन करता है उसे क्या बोलते हैं, आजकल क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर कहने लगे हैं। लेकिन अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर हम कुछ एक अच्छा नाम सेट कर सकते हैं तो हम उसे प्रोग्रामर कह सकते हैं, क्योंकि वही कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम्स को रन कर रहा है और प्रोग्राम से मतलब यूटिलाइज कर रहा है, उनका इस्तेमाल कर रहा है और उनसे रिजल्ट प्राप्त कर रहा है, तो उसे हम प्रोग्रामर कह सकते हैं। अब क्योंकि कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम को कोई व्यक्ति ही चलाता है तो उसी के आधार पर हम परिणाम भी पाते हैं। इसके बाद बात आती है कंप्यूटर के सामान्य उपयोग की। अब आपको आशा करता हूँ ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर क्या होता है यानी व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो अब बात करते हैं तीसरी और लास्ट चीज़ की, जो कि हमारी वीडियो का आखिरी टॉपिक है, सिर्फ इसे डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे कंप्यूटर के सामान्य उपयोग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के सामान्य उपयोग की हम बात करें, जैसे कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में एक सदस्य की तरह होता है और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कंप्यूटर से रेलवे के टिकट से लेकर हवाई जहाज़ के टिकट और लाइब्रेरी की किताबों से लेकर मेडिकल के इतिहास से जुड़े लोगों के बारे में जानने तक, हिस्ट्री किसी की जाननी हो, मैप में किसी स्थान को खोजना हो या फिर डिक्शनरी में किसी शब्द को आपको ढूंढना हो, इस तरह की एक्सेट्रा मतलब अलग अलग प्रकार की जो जानकारी होती है कंप्यूटर आपको बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध करवा सकता है। फिर चाहे वो किसी टेक्स्ट में हो, फोटो में हो, वीडियो में हो, ऑडियो में हो, म्यूजिक में हो, डॉक्यूमेंट में हो या फिर किसी प्रेजेंटेशन के रूप में हो, आप कंप्यूटर के जरिए वो सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि कंप्यूटर के मोस्ट कॉमनली जो मतलब वो होती हैं चीज़ें, किन किन चीज़ में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम डिपार्टमेंट वाइज यानी किस किस क्षेत्र में क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं कंप्यूटर के, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है शिक्षा यानी एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में कंप्यूटर का बड़े भारी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये देखिए गलत हो गया है, ये भरी हो गया है, बाहर यार लिखा जाना चाहिए था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। अब शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एक आवश्यक मशीन और सुविधाजनक और जल्द और सटीक परिणाम हासिल करने के लिए एक डॉक्टर की तरह देखा जाता है। स्कूल और कॉलेज में शिक्षक नोट्स और लेक्चर के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर को बड़े बदलावों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डिस्टेंस लर्निंग को एक नए लेवल पर लेकर जाना, जिसमें कि अब शिक्षा सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जाती है। तो यहाँ पर इसके बाद है अब आजकल बहुत सारे ई लर्निंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध होने लगे हैं।
जिनके जरिए हम शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लेकर आ रहे हैं। आजकल परीक्षा और सरकारी नौकरी में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए जाने लगे हैं, जो कि सिर्फ कंप्यूटर की वजह से ही संभव है। जैसे कि आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, फिर किसी का भी मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सब इसी तरीके से ऑनलाइन होने लगे हैं। रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले रिसर्चर्स भी अपने रिसर्च के लिए कंप्यूटर की मदद से ही कॉन्फ्रेंस करते हैं और किसी भी जर्नल तक बड़ी आसानी से पहुँच पाते हैं, और साथ ही दुनिया में ऑनलाइन उपलब्ध होने वाले सभी जर्नल को पढ़ सकते हैं और ऐसे ही अनेकों रिसर्च मटेरियल तक पहुंच पाते हैं, जो कि सिर्फ कंप्यूटर के जरिए संभव है। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है, यानी जो बात आती है इसके बाद शिक्षा के बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है मनोरंजन, यानी एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कहाँ तक होता है। कंप्यूटर ने मनोरंजन के क्षेत्र में बड़ी भारी छाप छोड़ी है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से ऑनलाइन जाकर कोई भी फिल्म हो, गाना हो, ऑडियो हो, गेम्स खेलना हो, चैट करना हो, फिल्म की टिकट बुक करना हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, विजुअल इफेक्ट्स किसी भी वीडियो के अंदर पैदा करने हो, साउंड इफेक्ट्स पैदा करने हो, या फिर उन्हें क्रिएटिविटी करनी हो, यानी क्रिएट करना हो, बनाना हो, आप यह सब बड़ी आसानी से कंप्यूटर से कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए, यानी जो वर्क ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे ये काम हो सकता है। और इस चीज़ पर हमने वीडियो भी पहले ही बनाई हुई है, जो हमारी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। वर्क ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के बारे में हमने उसमें थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी है, अच्छे से आप उसे समझ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी गाना सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं और उसके साथ उसे किसी के भी साथ शेयर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और अपना खुद का म्यूजिक या फिर वीडियो तैयार कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है जो है खेल जगत, यानी स्पोर्ट्स में कंप्यूटर क्या रोल प्ले करता है। दोस्तों, इस क्षेत्र में कंप्यूटर को गेम खेलने, चेस आदि, क्रिकेट, बहुत सारे गेम होते हैं। किसी मैच का स्कोर देखना है, मैच देखने हैं, या फिर लाइव टीवी देखना है, गेम के अंदर एक्यूरेसी और बदलाव करके मैच की सटीकता और प्रमाणिकता को ज़्यादा एक नए लेवल पर लेकर जाना है, गेम बनाना है, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग आदि देने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं बिना कंप्यूटर के आज के ज़माने में संभव नहीं है। इसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो आती है एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल के रूप में इस्तेमाल होने लगा है, और इस क्षेत्र में मीडिया की तरह देखा जाता है। यानी जो एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन जिसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा अखबारों में विज्ञापन निकलते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या है, जो है आपका एडवर्टाइजमेंट। जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसे ऑनलाइन मीडिया कहा जाता है। आप इसकी मदद से कोई भी विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, उससे किसी भी वेबसाइट पर आप अपना विज्ञापन प्लेस कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के जरिए किसी को भी आप भेज सकते हैं अपना विज्ञापन, जैसे ईमेल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए आप भेज सकते हैं, जैसे टेलीग्राम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर की मदद से आप विजुअल और साउंड इफेक्ट डालकर वीडियो विज्ञापन भी तैयार कर सकते हैं, यानी जो वीडियो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उन्हें आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद विश्व के किसी भी कोने में ऑनलाइन विज्ञापन दिखाने के लिए कंप्यूटर को सबसे बढ़िया टूल की तरह माना जाता है और ये काम भी अच्छे तरीके से करता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंप्यूटर की मदद से किया जाने वाला सबसे बेहतरीन कार्य है, जो कि आपको विज्ञापन को वेबसाइट पर दिखाता है। इस तरीके से आज के समय में सभी बड़ी कंपनी जो कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की ताकत को जानती हैं, वो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और भरपूर इस्तेमाल करती हैं। अब इनमें मुख्य रूप से जो गूगल है, फेसबुक है, वह इसी मॉडल पर काम करते हैं, यानी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के जरिए ही वह अपना रिवेन्यू, यानी जो आय है, इनकम है, उसे जनरेट करते हैं और इसी बिजनेस मॉडल को वो अपनाए हुए हैं आज तक। तो इसके बाद बात आती है चिकित्सा, यानी मेडिकल और मेडिसिन। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रिसर्चर और प्रैक्टिस करने वाले विद्यार्थी विश्व के कोने में बैठे होते हैं, जो कि डॉक्टर की सलाह लेते हैं, राय लेते हैं, उनके नज़रिए को जानते हैं, समझते हैं, उनके ओपिनियंस को पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए और साथ ही मेडिकल क्षेत्र में हो रहे नए नए कार्यों से जुड़ी जानकारी पहले से पाने के लिए और उससे अपडेट रहने के लिए आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आजकल अस्पतालों में भी किसी भी मरीज का कोई भी डाटा है उसे ऑनलाइन भरा जाता है और सुरक्षित भी रखा जाता है, जो कि कंप्यूटर की मदद से ही किया जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर मेडिकल क्षेत्र में कुछ जटिल कार्यों में एक अभिन्न अंग की तरह काम करता है, यानी जो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसके बिना काम करना संभव नहीं है, ऐसा मान सकते हैं आप। जैसे कि अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, कैट स्कैन मशीन होती है, MRI होती है, स्कैन मशीन होती है, और चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले कुछ क्रिटिकल सर्जरी ऑपरेशन होते हैं, उनके समय कंप्यूटर एक सर्जन चिकित्सक के लिए एक असिस्टेंट की तरह ही अच्छे तरीके से काम करता है। अब जैसे कि लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन होता है, जिसमें कि कंप्यूटर के बिना आप कुछ सोच भी नहीं सकते कि आप ये इस ऑपरेशन को संभव कर सकते हैं या फिर ये ऑपरेशन किया जा सकता है।
तो इस तरीके से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कि कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके आगे बात आती है विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस और टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर क्या रोल प्ले करता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कैलकुलेशन जो होती है उनको सुलझाने और जल्दी परिणाम पाने, ड्राइंग बनाने और तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरह के टेस्ट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि कैड और कैम एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें कि ये इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं से जो क्रिटिकल यानी कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बनाया जाता है और सुलझाया जाता है और रिजल्ट हासिल किए जाते हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स डाटा को स्टोर करने, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करने और 3D ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होता है। विज्ञान के जटिल कार्यों जैसे कि रॉकेट और स्पेस से संबंधित प्रोग्राम आदि के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी टास्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके, क्योंकि यह जटिल कार्य बिना कंप्यूटर के संभव नहीं है। अब इसके बाद बात आती है सरकारी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, सरकार को अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और नागरिकों के लिए जरूरी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। सरकार के अलग अलग विभाग नागरिकों को उनके कार्यालय में आकर भीड़ करने से बचने के लिए जरूरी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से ही उपलब्ध करा दिया करते हैं ताकि वो घर बैठे ही सब कुछ देख सकें, और यह कंप्यूटर से ही संभव हो सकता है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया आपका, या नगर निगम का टैक्स हो गया, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, गैस का भुगतान हो गया, और इसी तरीके से टेलीफोन का बिल का भुगतान और जीएसटी का भुगतान। जो व्यापारी वर्ग है वो जीएसटी भी ऑनलाइन ही भरता है और सारी डिटेल्स ऑनलाइन ही फिल करता है, और सभी ज़रूरी जो अपडेट होती हैं गवर्नमेंट से जुड़ी हुई वो सभी घर बैठे ही कंप्यूटर से अब सब संभव है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर की अलग अलग विभागों की वेबसाइट पर नोटिस डाल दिया जाता है और आप घर बैठे ही सभी ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से अपनी ज़मीन से जुड़े भूलेख आदि के रिकॉर्ड देखने के लिए यानी जो आपका लैंड रिकॉर्ड होता है उसे देखने के लिए आप ऑनलाइन ही कुछ सेकंड में यह जानकारी अपने कंप्यूटर के जरिए पा सकते हैं। और इसी तरीके से पुलिस जो है फोरेंसिक टीम की मदद से कंप्यूटर की मदद से फिंगरप्रिंट को मैचिंग करती है और अपराधियों को पकड़ने का काम भी करती है। अब इसके बाद बात आती है घर यानी आपके होम की। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर के अंदर आज कंप्यूटर अपनी एक खास जगह बना चुका है और ये हमारे घर में एक सदस्य की जितनी ही अहमियत रखता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम अपना समय खराब किए बिना घर से ही बड़ी आसानी से सिर्फ कुछ मिनटों में ही कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से काम हैं, जैसे कि कंप्यूटर की मदद से हम गेम्स खेल सकते हैं घर के अंदर अगर आप बोर हो रहे हैं। घर का जो बजट है उसे ट्रैक कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर उसका हिसाब बनाने से अच्छा है कि आप कंप्यूटर में ही इसका हिसाब रखना शुरू कर दें। इसी तरीके से रोजाना के खर्चों का रिकॉर्ड रख सकते हैं, उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों रिश्तेदारों से घर बैठे कंप्यूटर के जरिए वीडियो कॉल कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, अपने ज़रूरी बिल का भुगतान घर से कर सकते हैं, और इसी तरीके से पढ़ाई और रिसर्च आदि के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। इसी तरीके से हमारी वेबसाइट भी है जिस पर आप जा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आज यहाँ पर आपको बता दूँगा कौन सी हमारी वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप जाकर जो है देख सकते हैं। तो आज हमने इस चीज़ के बारे में बात की। हमारी दो वेबसाइट हैं www.hindinoka.com और इसी तरीके से दूसरी जो वेबसाइट है वो है shivam-technical.com। मैं यहाँ पर आपको नीचे लिख देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है www.hindinoka.com। इस वेबसाइट पर आपको जो है सारी ज़रूरी जानकारी मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब्स, हेल्थ से रिलेटेड अपडेट, यानी जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपको इस वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर हम स्वास्थ्य से संबंधित, गवर्नमेंट सेक्टर से और जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है और पॉलिटिक्स आदि से न्यूज़ डालते रहते हैं। और जो आपको टेक्नोलॉजी की अगर जानकारी चाहिए तो टेक्नोलॉजी के लिए आपको हमारी इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पर हम सभी लेख डालते रहते हैं और ये जो पूरा लेख है ये भी आपको हमारी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और इसके अलावा भी अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।